50 क्विंटल है माल 1 एकड़ में से हमें मिलेगा जी। उसको मंडी में 25 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो 2.25 लाख 13,000 रुपए अप्रोक्स बढ़ती है जी। उसकी कीमत एक सीजन की। एक सीजन की अब इसको मल्टीपल 2 कर दो तो वो 4-4.5 लाख रुपए आपको आराम से 4-4.25 एक साल के अंदर 1 एकड़ हमें 4-4.5 लाख रुपए छोड़ के दे देता है जी। जो हम फ्रूट के ऊपर कवर लगाते हैं ये क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए इसको लगाया जाता है जी। इसके काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं हमें एक साथ। जैसे तो सबसे पहले तो एक फ्रूट फ्लाई होती है जी। जो एक मक्खी है वो किसी भी फल पे आके डंक मार के उस पे अंडा दे देगी जी। बाहर से हमें जो फल है वो बहुत सुंदर दिखेगा लेकिन जब उसको काटेंगे तो उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं जी। ये फल फूल से थोड़ी सी अगली स्टेज पे हमने कवर कर दिया और ये ऐसे ही टूट के मंडी चला जाएगा विद कवर जी। तो आप देख लीजिए कि ये किसी पंछी जानवर तो छोड़िए इंसान के टच में भी नहीं आएगा। 1.5 साल का ये पौधा है जी। ऊपर से लेके और नीचे तक आप इसमें देख लीजिए जी। गुच्छों में फल हैं। ये देखिए हाँ जी। ये देखिए कितने इसमें फल हैं। 10 बाय 5 की दूरी पे जो एक स्टैंडर्ड एकड़ होता है उसमें 850 पौधे लगाए जाते हैं। तो स्वागत है आप लोगों का हमारी और एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे सक्सेसफुल फार्मर से जिन्होंने जो बागवानी के लिए नर्सरी होती है उससे काम शुरू किया और आज इनके पास 10 से 12 एकड़ है जो बाग इन्होंने अपने खुद के लगा रखे हैं और इनको 15 से 16 साल का इसमें बागवानी में एक्सपीरियंस है। तो ज्यादा जो इन्होंने बागवानी कर रखी है वो अमरूद की कर रखी है। और बाकी मिलवाते हैं आपको जसविंदर सिंह तालीवाल जी से जिनका ये फार्म है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। और जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें फॉलो करें। शुरू तो सर सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਲੋਨਲ ਐਗਰੋਟੈਕ ਦੇ ਨਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी। तब इस टाइम कितने एकड़ में आपने बागवानी कर रखी है? यहाँ हमारे पास टोटल 32 एकड़ जमीन है जी जी। और 2009 से हम एज ए रजिस्टर्ड कंपनी बाय नेम प्रकृति क्लोनल एग्रोटेक की हमने शुरुआत की थी 2009 से ही 2009 में जी। तब से हम क्लोनल यूकलिप्टस पॉपुलर एंड बागवानी के पौधों पे काम कर रहे हैं जी। हमने इस फील्ड के अंदर काफी नई वैरायटीज लोगों को जागरूक करना जी जी। और पॉपुलर सफेदा की तो अगर आप बात करें तो कितनी भी मैं बोल दूं कि इतने सालों में हमने लाखों क्या कितने लाख एकड़ जो हमने प्लांटेशन करवा दी हैं लोगों। जी जी जी। तो आपने कौन सी वैरायटी है जो अमरूद की लगा रखी है? देखिए क्योंकि आपके पास जैसे 10 एकड़ अमरूद है हाँ तो जी। सब में तो एक नहीं होगी। देखिए हमने नर्सरी की जैसे शुरुआत की है तो पौधे तैयार करने के लिए मदर प्लांट्स की जरूरत होती है जी। वो हमने अलग अलग स्टेट से अलग अलग गवर्नमेंट अदारों से प्राइवेट सेक्टर से इकट्ठे करके फिर हम उसके मदर प्लांट्स लगाते हैं जिससे हम फिर आगे शूट्स लेके जी। क्लोनल टेक्नोलॉजी से आगे पौधे तैयार करते हैं जी। तो हमने सभी वैरायटीज लगाई जी। तो उसमें से ट्रायल करते कुछ इंपोर्टेड वैरायटी थी जो लाखों पौधों में से कुछ चंद पौधे हमें ऐसे नजर आए कि ये तो सबसे ही सुपीरियर है जी। तो हमने उन पौधों को मल्टीप्लाई करके उस वैरायटी का जो नाम है GL19 हमने उसका रखा है। GL19 नाम की ये वैरायटी है जो ये वाली वैरायटी। हाँ जी ये छोटे कद के पौधे होते हैं इनकी बढ़त दूसरों के मुकाबले लगभग आधी होती है जी जी। और इनकी जो प्लांटेशनें होती हैं वो घनी प्लांटेशन डेंस प्लांटेशन होती है। आप मैं कहूँगा कैमरे वाले भाई साहब से कि एक बार दिखाएं इसकी प्लांट टू प्लांट की जो दूरी है जी वो 5 फीट होती है जी और जो आप इस साइड आप देखेंगे लाइन से लाइन की 10 फुट की दूरी होती है। और आप एक दिखाइए कि धूप और हवा पूरे खेत में इतने नजदीक होने के बावजूद भी हाँ, अच्छे से क्रॉस हो रही है जी। उसके बाद हमने इसमें फार्मर्स को जागरूक करना कम जमीन में ज्यादा पैसे कैसे कमाए जा सके उसके बारे लोगों को बताना और खुद भी इसमें से लाभ लेना हमारा यही मोटिव है जी। हमारे जितने भी लोग आते हैं सेटिस्फाइड कस्टमर हैं जिन्होंने लगा रखा है बड़ा अच्छा लगता है जब वो आके कहते हैं जी बहुत बढ़िया हो गया जी जी। अब इस जो ये हमने जो मॉडल तैयार किया GL19 की जो प्लांटेशन हम करते हैं जी इसको हमने नाम दिया है 4 लेयर प्लांटेशन। 4 लेयर प्लांटेशन का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट क्रॉप जो होती है वो है अमरूद हाँ जी। सेकंड क्रॉप आप नीचे देख रहे हैं सब्जियां हम खेत में करते हैं जी
जी ये मेथी की फसल इसमें बो रखी है। जी जी। ये बड़े कामयाब तरीके से चलती है। इंटरक्रॉपिंग कर रखी है। इंटरक्रॉपिंग हम करते हैं जी 4 लेयर में। जी तो उसके अलावा जी हम जमीन पे डिपेंड करेगा। इसके अंदर पपीते की जो खेती है, जब हम बाग लगाते हैं साथ में वो लगा दी जाती है। जी जिससे क्या होता है कि शुरू में बाग का जो 1-1.5 फुट का हाइट का पौधा होता है, पपाया जो है 6 से 7 महीने में शुरू करता है फसल देना, और 2 साल में वो खुद ही खत्म हो जाता है। हाँ, वो खुद ही खत्म हो जाता है। इसके लिए बाग के लिए स्पेस हमें बाकी बच जाती है। जी जी जी। और इसमें हम जो आगे चल के आपको और दिखाते हैं कि कैसी प्लांटेशन हो रही है, कैसी फ्रूटिंग हो रही है। जी जी। और अब चलते हैं जी, जैसा कि हमने बताया था कि जो फ्रूटिंग है, फल जितना है कितनी संख्या में कितना ज्यादा है, आप देख पा रहे हैं। जरा आप दिखाइए कि गुच्छों में जो है इनके पौधों के ऊपर फल लगते हैं। हर एक डाल पे 8-9 अमरूद लगे हुए हैं। हाँ जी, इस पे लगते हैं जी। जी जी। और इसकी खास बात यह है कि 5 से 6 बार हम इसको पहले हार्वेस्ट कर चुके हैं, तोड़ के मंडी में बेच चुके हैं। जी। दूसरा, इसकी जो उम्र है 1.5 साल से थोड़ी सी ज्यादा है, 1-2 महीना। आप लगभग इसको 1.5 साल का बाग मान सकते हैं जी। उसकी प्रोडक्शन आप देखिए कितने ज्यादा इसके ऊपर फ्रूट्स आए हुए हैं। टहनियां भी नीचे झुकी पड़ी है जी। और इसका साइज आप देखेंगे 300 से 400 ग्राम तक के फल इसके ऊपर लगते हैं जी। तो एक मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे ये पौधा है, इस पे भी आपने कवर लगा रखे हैं ऊपर जी। इसमें भी कुछ के ऊपर कवर हैं, कुछ पे नहीं है जी। तो इस कवर लगाने का क्या बेनिफिट है? जो हम फ्रूट के ऊपर कवर लगाते हैं जी, ये क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए इसको लगाया जाता है जी। इसके काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं हमें एक साथ। जैसे तो सबसे पहले तो एक फ्रूट फ्लाई होती है जी, जो एक मक्खी है, वो किसी भी फल पे आके डंक मार के उस पे अंडा दे देगी जी। बाहर से हमें जो फल है वो बहुत सुंदर दिखेगा, लेकिन जब उसको काटेंगे तो उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं जी। फर्स्ट तो उसका बचाव इसको चढ़ाने से होगा कि उसको वो डंक मार के काड़ा नहीं कर पाएगी जी जी। दूसरा ये है कि कोई पंछी, जैसे आप देख रहे हैं कि ये पंछियों ने फलों को काट के खराब कर रखा है हाँ जी। इसके साथ साथ आप देखें इसकी रंगत क्या है जी, रेड है ये अंदर से जी जी जी। इसकी मार्केट वैल्यू बहुत होती है। अच्छा। जैसे पंछी इसको खराब करते हैं तो ये पॉलीथीन और ये फोम चढ़ने की वजह से वो इसको डायरेक्टली काट के खराब नहीं कर पाएंगे। यानी मच्छर से भी सुरक्षा है और पक्षियों से भी सुरक्षा है। कह सकते हैं कि जो हमारे क्लाइंट होंगे या मंडी में हाइजीनिक जो फ्रूट है उनके तक घर तक पहुंचेगा, क्योंकि ये विदाउट एनी टच होगा हाँ जी। ये फल फूल से थोड़ी सी अगली स्टेज पे हमने कवर कर दिया और ये ऐसे ही टूट के मंडी चला जाएगा विद कवर जी। तो आप देख लीजिए कि ये किसी पंछी जानवर तो छोड़िए, इंसान के टच में भी नहीं आएगा जी। और जब ये पॉलीथीन लगाते हैं, कितने साइज पे पॉलीथीन लग जाता है? ये आपको कोई यहाँ पे होगा लगभग नींबू साइज लगा लो, नींबू से भी छोटे साइज पे हम ये कवर चढ़ा देते हैं जी। तो इनका फायदा है कि फल की रंगत होगी, फल हाइजेनिक होगा, फल को कोई जानवर आपके डैमेज नहीं कर पाएगा। जैसे वेदर की मार से इसकी रंगत बदल गई है जी हाँ, जिनके ऊपर पॉलीथीन नहीं है तो ये सर्दी की वजह से इनका रंग बदल गया और इसमें कुछ ऐसा हो गया, तो ये बहुत साफ सुथरा जो फ्रूट है इससे मिलेगा, इसलिए ये कवर लगाए जाते हैं। 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं बाग में अपने? हाँ जी, देखिए 10 बाय 5 की दूरी पे जो एक स्टैंडर्ड एकड़ होता है उसमें 850 पौधे लगाए जाते हैं। 850 10 बाय 5 की वो डेंस प्लांटेशन होती है जी। उसकी जो कद है आप देख पा रहे हो, इन पौधों का भी 6 से 7 फुट से ज्यादा नहीं है जी। इस तरीके से हम 10-5 पे पेड़ लगाते हैं और 850 पेड़ लगेंगे। 850 जी। और इनको जहाँ लगाते हैं मिट्टी भी कुछ मायने रखती है, भी कैसी मिट्टी में लगेंगे? देखिए जो बहुत ज्यादा कलर, जिसका पीएच मान 9 से 9.5 के बीच में हो, ऐसी जमीनों को 9 से प्लस वाली होती है अवॉइड करते हैं जी। या फिर वैसी जमीन में अगर हमने बाग लगा के कामयाब करना है तो उसके लिए स्पेशल एक डिगिंग मशीन से 2 से 2.5 फीट गहरा खड्डा करके उसकी मिट्टी चेंज करके हम पौधे लगाते हैं। यानी जहाँ पर हमारा पौधा लगेगा वहाँ की मिट्टी इतने एरिया की चेंज करके। जो नॉर्मल जमीनें अपने आसपास के एरियो की दोमट है, मिक्स मिट्टी है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाग लगा सकते हैं जी 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 जी। और जब ये पौधे लगाते हैं उसके लिए खाद की भी जरूरत है स्टार्टिंग में कुछ? देखिए खाद जो है जमीन पौधों के लिए फायदेमंद होता है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो हमने करना होता है ऑर्गेनिक तरीके से खेती जी। एक होती है कि केमिकल फर्टिलाइजर के सहारे जो ट्रेडिशनल खेती है जी जी। दोनों तरह से बागबानी की जा सकती है। तो जैसे आप अगर ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो केचुआ खाद, घर अपना पशुओं की गोबर खाद और कई तरीके के जो
लस्सी से और वो जीव अमृत बढ़ा के आप इसको पाल सकते हो। जी। दूसरा तरीका है कि आप उस पे डीएपी, पोटाश, जिंक और जो भी मैक्रो न्यूट्रेंट्स आते हैं उसके सहारे भी आप बाग पाल सकते हो। जी। ऑर्गेनिक वाला इंसानियत के लिए, लोगों के लिए अच्छा होता है, थोड़ा उसका रेट भी हमें ज्यादा मिलता है। हाँ, ऑर्गेनिक तो बेटर अगर कर लिया जाए, अगर आप कर सकते हो तो। जी। ये तो होगी सर अभी कैसी मिट्टी में लगेगा और इसको कैसे लगाया जाएगा। अब ये बताइए भी एक पौधे से हमें कितनी फ्रूटिंग हो जाती है पहली बारी में, पहले साल में? देखिए, जैसे कोई फार्मर हम लगाता है। बाग लगने के बाद सुजेस्ट करते हैं कि फल इसमें जल्दी आ जाता है। जी। 1 साल तक हम इससे कोई क्रॉप ना लें। जी। आफ्टर 1 ईयर जो क्रॉप लेंगे, आप देखिए 1.5 साल का ये पौधा है। जी। ऊपर से लेके और नीचे तक आप इसमें हाँ, फ्रूटिंग का पूरा भरा फल हुआ है। आप देख लीजिए, जी। गुच्छों में फल हैं, ये देखिए जी। हाँ जी। ये देखिए कितने इसमें फल हैं, ये देखिए जी, इसमें सारे चढ़े हुए हैं, ये देखिए इधर, और ये देख लीजिए चारों बगल आप घूमेंगे तो फल ही फल है। हाँ जी। इसके ऊपर लगभग 50 किलो फल अब भी अगर जो इसको हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि 300 से 350 ग्राम का फल होता है, अभी छोटे हैं, ये बढ़ते जाएंगे। जी। 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 और इसके ऊपर से हम इसको 6-7 बार इसके तोड़ भी चुके हैं। जी। अब से पहले तोड़ के मंडी बेच चुके हैं। तो इस पे तो फल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक छोटी एग्जांपल लेके फार्मर्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम मान लेते हैं कि एक पौधा 1.5 साल बाद हमें सिर्फ 10 किलो फ्रूट देता है। जी। एक सीजन में 2 सीजन होते हैं, गर्मी और एक सर्दी। जी। 10 किलो होता है तो 850 के हिसाब से 85-100 kg, 85 क्विंटल आपके खेत में 85 क्विंटल हो गया। और मिनिमम फ्रूट क्या रेट लग जाता है? जी। देखिए, रेट तो इसकी एवरेज 45 आती है, लेकिन हम कहते हैं कि कभी आप 10 बेच के आओगे, कभी 18 बेचोगे, कभी 45 बेचोगे, कभी 60 बेचोगे। चलो 30 लगा लें। ऑन एन एवरेज आप 25 रुपए मान के चल लीजिए जी। जी 25 लगा लो चलो। हाँ जी, ठीक है। 8500 इंटू 25, 2 लाख और 12-13 हजार रुपए की एक किले में से कैसे हुई? हमारे 85 क्विंटल 85 टोटल क्विंटल है जी। माल 1 एकड़ में से हमें मिलेगा। जी। उसको मंडी में 25 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो 2.25 लाख 12-13 हजार रुपए अप्रोक्स बनती है जी। उसकी कीमत एक सीजन की। एक सीजन की। अब इसको मल्टीपल 2 कर दो तो वो 4-4.5 लाख रुपए आपको आराम से 4-4.25 एक लाख साल के रुपए अंदर की 1 एकड़ हमें 4-4.5 लाख रुपए छोड़ के दे देगा। दे देता है जी, अगर 10 किलो पर पौधा एक सीजन का हम मान के चलते हैं। जी। जबकि आप देख पा रहे हो ये तो बहुत ज्यादा। हाँ 10 किलो के हिसाब से हाँ, होता है ना। वैसे अगर लगा लेते हैं जी, इसमें तो अभी 40 किलो तो होगा इसमें। अभी भी होगा 10-15 किलो हम बेच चुके हैं। 40 किलो के साथ लगाए फिर तो काफी ज्यादा बस मेरे वो ख्याल फिर, से वो 10-12 लाख क्रॉस कर जाएगी इसकी अमाउंट। हो जाता है जी। हाँ जी। लेकिन उसका एक कारण और है, अगर हम इसके ऊपर से नंबर ऑफ फ्रूट्स ज्यादा लेंगे जी। तो फल का जो साइज है वो छोटा रह जाएगा। जी। 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 तो हमने क्या करना है जी, इसकी जो लॉकिंग है तीसरे साल भी या आगे चल के हमारे माइंड के अंदर लोगों के लिए सुजेशन है कि 25 किलो पे इसकी कैपिंग कर दें जी। कि एक सीजन में हम 25 किलो लेंगे, पूरे साल में हम 50 किलो लेंगे जी। तो 8×5 = 40, 400 क्विंटल माल होगा उस समय जाके तीसरे चौथे साल में। ठीक है जी। 400 क्विंटल को आप 20 से भी कर दोगे तो भी 8 लाख 8 लाख हो रुपए का जाएगा। सीधा हो गया जी। अब ज्यादा कैलकुलेशनें बताओ तो लोगों को चीजें फेक भी लगती हैं। जी ये बात तो सही इसलिए है हम आपने। जो कैलकुलेशन वजन भी कम से कम 10 किलो जी। और रेट भी 20 रुपए का लगा रहे हैं। हाँ जबकि आपने 20 कहा, तकरीबन अगर एवरेज निकालें तो 30 से प्लस ही जाएगी। 45 रुपए की एवरेज और नहीं, जब चलो, से हम बेच हाँ रहे जी, हैं ना जी। ठीक तो है जी। एवरेज कभी 15 भी बिका है तो और कभी 60 भी बिका है। तो इसकी फिर जो कटिंग करते हैं वो कितने टाइम बाद करनी पड़ती है? देखिए, जब भी अब ये सर्दी का फसल इसकी खत्म हो जाएगी जी। ये फसल खत्म होते ही हमने इसको 5 फुट की दूरी से हैज की तरह फ्लैट कटिंग कर देनी है इसके ऊपर से। जी। और साइडों से जो ज्यादा शाखाएं फैलेंगी, जैसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे तो उसमें मल्टीपल ब्रांच आएंगी जी। और मल्टीपल उसके अंदर फ्रूट आएंगे। हाँ, मान लो जैसे कि अब यहाँ ये से इसको कटिंग हुई काटा हुई। तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे जी। जैसे अब भी यहाँ से कटिंग होकर 3-4 यहाँ पर यहाँ निकली पे हुई आ जाती हैं जी, इस जी। तरीके से इसकी कटिंग होती है। है। जी। जी। ठीक है जी। और इसके बीच में आप एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इंटरक्रॉपिंग में इधर को भी और इधर को भी आप दिखा दें। इससे पहले हम एक फसल, ये पुरानी फसल की मेथी है जो जी। काट चुके हैं, ये दोबारे से बो दी, उसको निकाल के ये दोबारे से बोई गई फसल है मेथी की। यानी जो बीच में खाली जगह पड़ी है आपने उसको भी यूज कर लिया, इससे भी आमदनी कमा रहे हो। इससे जी आपके बाग के, आपकी लेबर के सारे खर्चे, जमीन का ठेका सब्जियों की फसल से निकल जाता है। इसी से ठेका निकल गया और जो अपना फ्रूट है वो सारा बच गया जी, वो बचत का हो गया। बचत का हो गया। पानी का क्या सिस्टम कर रखा है आपने इसका? देखिए, इसमें आम फसलों के मुकाबले पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है जी। 10 से 15 दिन बाद कभी ज़रूरत होता है। और नॉर्मल किसान अगर चाहे तो इस
पेड़ जैसे हमने ये लगा रखे हैं, इसको खाल के बीच में लेके जी 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 19 खाल एक खेत में बनेगी, तो उसके जरिए हम पानी लगा सकते यानी हैं। खाल में पानी लगा दो हाँ, इसको। फ्लड इरिगेशन की जरूरत नहीं है। जी प्लस हमने जो सिस्टम कर रखा है, आप ये दिखाइए पाइप जो काले वाली आप देख रहे हैं, जी ये रेन गन है जी एक, जिसपे सब्सिडी के तहत गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। जी इसको सेंटर में लगा के हम पाइप को, वो रेन गन चलती है, जी, उस पूरे एकड़ में पानी लगा देती है। तो एक ही गन पूरे एकड़ में लगा देती है पूरे उसमें, और बहुत कम पानी की कंजप्शन होती है, पानी की बचत होती है, पानी की बचत होती है। जी। इस पे सब्सिडी भी मिलती है? बाग को लगाने पे भी सब्सिडी मिलती है, आप ड्रिप करना चाहो उस पे भी सब्सिडी मिलेगी। कोई इक्विपमेंट बागवानी के लिए आपने खरीदने हैं, छोटा पावर वीडर, ट्रैक्टर, उस पे भी सब्सिडी मिलती है जी जी। वो गवर्नमेंट प्रमोट करती है जी बागवानी को। जी जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जसविंदर सिंह धालीवाल जी, जिन्होंने अपने फार्म का परिचय दिया है कि कैसे इन्होंने फार्म शुरू किया, अब ये किस लेवल तक उसमें पहुंच चुके हैं, और कैसे आप पौधों को ग्रो करा सकते हैं और कैसे ज़्यादा फल ले सकते हैं। अगर किसी को इनसे अमरूद के पेड़ या चंदन के पेड़ या पॉपुलर के पेड़ परचेज करने हैं तो इनके दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।